रणवीर कुमार और आप देख रहे हैं देश का उभरता हुआ हिंदी सैटेलाइट चैनल पब्लिक लाइव है। अभी मैं मोतिहारी जिला के चिरैया ब्लॉक में आ चुका हूँ। दरअसल मैं आपको बता दूँ कि ये जगन्नाथ सा हाई स्कूल है और इस प्रांगण में आ चुका हूँ। दरअसल एक योजना जो चल रही है, मतलब कि जीविका का जो रोजगार योजना जो मेला जो चल रहा है, यहाँ पे मेला लगा हुआ है जीविका के लिए। और यहाँ पे बाहर से भी कंपनियाँ आने वाली है और यहाँ तक कि कुछ कंपनियों के ओनर या CEO यहाँ पे आए हुए हैं। और मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पे SDO साहब यहाँ पे आए हुए हैं। सिकराना अनुमंडल ढाका के SDO साहब यहाँ पे आए हुए हैं, मुख्य अतिथि के तौर पे है यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँ थोड़ा जूम करके बताएं। यहाँ पे तमाम सारे अधिकारी भी यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे चिरैया अध्यक्ष भी यहाँ पे थाना के अध्यक्ष भी आए हुए हैं यहाँ पे। और ये काफी हर्षोल्लास के साथ इस मेला को यहाँ पे देखा जा रहा है। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे बेरोजगार लोग यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे देखिए कि किस तरह से लोग कतार लगे हुए हैं अपने रोजगार को लेकर, क्योंकि रोजगार की समस्या पूरे भारत में, केवल बिहार में नहीं पूरे भारत में बड़े ही जोरों शोरों से चल रही है। सरकार तरह तरह से पहल कर रही है, लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं बेरोजगारी का आलम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे महिलाओं के साथ साथ लड़कियां भी आई है यहाँ पे और लड़के भी आए हैं। और यहाँ पे देखिए कि 15 डेस्क यहाँ पे बनाए गए हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके 15 डेस्क यहाँ पे बनाए गए हैं। और उस डेस्क पे अलग अलग यहाँ पे अपना पंजीकरण लोग कराएंगे और पंजीकरण कराने के साथ ही लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल पाएगा। जो कंपनियां जो यहाँ पे आई हुई है वो कंपनियां उनको ट्रेनिंग देगी और ट्रेनिंग के साथ ही उनको एक सर्टिफिकेट देगी। सर्टिफिकेट के साथ में कंपनियां काम भी देगी। कैमरामैन से गुजर थोड़ा और आगे आए और जानने की हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से। ये कहाँ से आए भैया, क्या नाम है आपका? FD रहमान। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? अच्छा, किस लिए यहाँ पे आए हैं आप? जॉब के लिए। जॉब के लिए आए हैं। बेरोजगारी का आलम बहुत बढ़ गया है यहाँ पे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि आप जॉब तो मिल जाएगा आपको? हमको विश्वास है, क्या नाम है भैया आपका? राजेश कुमार। अच्छा, पेपर दिखाइए आप। अच्छा, रजिस्ट्रेशन अपने करवा लिया आपने? देखिए, जब कोई भी यहाँ पे आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन इस तरह से होगा और यहाँ पे जीविका के तहत यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा उनका और उनको टोकन मिलेगा। टोकन के साथ साथ में उनका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, सारा क्वालिफिकेशन उनका भरा जाएगा और उनके एजुकेशन के हिसाब से उनको जॉब दिया जाएगा। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानने की हम कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी, राजीव कुमार। कहाँ से आए हैं? बहुत धन्यवाद। पंचायत सरसावा से आए हैं। अच्छा, यहाँ पे किस लिए आए हैं आप? रोजगार के लिए जो रोजगार मेला लगा हुआ उसमें तो अभी आप बेरोजगार हैं? जी जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे रोजगार मिल जाएगा? यहाँ पे कंपनियां जो आई हुई है इसमें हम लोग अपना रिज्यूम जमा किए हैं, चाहूँगा कि रोजगार मिलेगा। अच्छा, देखिए लोगों में कहीं ना कहीं उत्सुकता है और उनको ऐसा विश्वास है कि उनको कहीं ना कहीं जॉब यहाँ पे आने के बाद उनका नाम रजिस्टर्ड होगा और रजिस्टर्ड होने के साथ ही उनको जॉब मिल जाएगा। कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ लड़कियां भी आई हुई हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, यहाँ पे किस लिए आए हैं आप? किस लिए? जीविका को काम मिल रहा है। काम मिल रहा है, जॉब मिल रहा है यहाँ पे। एजुकेशन कितना है आपका? 339। सॉरी, क्या चीज़? आपकी पढ़ाई कहाँ तक है? BA में एडमिशन कराई हूँ। अच्छा, BA में एडमिशन कराई है। तो बेरोजगार मतलब कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी का आलम बहुत बड़ा बढ़ गया है यहाँ पे। जी। अच्छा, तो रोजगार के लिए आए हैं आप? जी, सही। आपको क्या लगता है कि इस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जब आप करा देंगे उसके बाद में रोजगार आपको मिल जाएगा क्या? हाँ, मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे काफ़ी लोगों में उत्सुक है और लोग बाग मतलब कह रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं जॉब मिलने की संभावना है और बड़े ही यकीन के साथ, बड़े ही विश्वास के साथ लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रविता कुमारी। अच्छा, किस लिए आए हैं यहाँ पे? हम लोग जॉब के लिए आए। जॉब के लिए आए। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? हम लोग 10वीं किए। अच्छा, यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे जब अपना नाम यहाँ पे दर्ज करा देंगी तो आपको जॉब मिल जाएगा आपको? जी, लगता तो है, मिल जाएगा तो सही है। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग थोड़ा चिरैया से आए हैं। देखिए, लोगों में कहीं ना कहीं उत्सुकता भरी हुई है और उनको ऐसा विश्वास हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे आके उनका नाम दर्ज होगा। नाम दर्ज करने के बाद उनको जॉब मिल जाएगा। यहाँ पे प्रशासन की टीम भी यहाँ पे मुस्तैद है ताकि किसी भी तरह की चूक ना हो। और यहाँ पे देखते हैं कि SDO साहब जब वो मंच पे आएंगे और क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, लोगों को क्या संबोधन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रणवीर कुमार। नहीं, एक निश्चित रूप से जीविका हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक अग्रणीय भूमिका, विकास और महिला सहभागिता के क्षेत्र में
में आगे बढ़ रही है। रोज़गार मेला तो इनका एक छोटा सा एक्टिविटी में से एक है। इनके बेहतरीन कार्य हैं, उनको भी सामाजिक स्तर पर अप्रिसिएशन मिलता है और हम चाहेंगे कि मीडिया भी इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाए। बेहतर होगा कि आप भी किसी ग्रुप की बैठक का एक हिस्सा बने और उसको भी समाज में और देश में और दुनिया में बताएं किस तरह से महिलाएं डिसीजन मेकिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, किस तरह से ऋण जो स्मॉल माइक्रो फिनेंस है और किस तरह से ऋण और का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह से उनके मिनट्स लिखे जाते हैं, किस तरह से उनके रिकॉर्ड्स कीपिंग की जाती है, बैंकों के साथ उनके रिलेशन किस तरह से। आज बड़ी संख्या में महिलाएं सीधा बैंक के साथ संवाद और संबंध रख रही हैं। वो बाहर निकलती हैं, बैंक से जाती हैं, अपने अकाउंट को चेक कराती हैं, अपने जो ऋण होती है उसकी जो EMI होती है उसको जमा करती हैं और इसके अलावा स्वरोजगार के क्षेत्र में भी बहुत कुछ करती हैं, जैसे बकरी पालना, मुर्गी पालना। ये सब जो होता है वो एक तरह से सोशल वेलफेयर इकोनॉमी का हिस्सा है। और मुझे खुशी है कि चिरैया में हमारे BHM साहब और उनकी टीम ने ये रोज़गार मेला लगाया है और ये रोज़गार मेला भी जो है वो भी 2 स्तर पर है। एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसमें अगर ऐसे उम्मीदवार जिनके पास योग्यता है उनको कंपनी अपने साथ ले जाएगी और ऐसे जो लोग जिनमें थोड़ा सा स्किल डेवलप कर दिया जाए तो उनको प्लेसमेंट हो सकता है। तो ऐसी भी कंपनी आई है जो उनके स्किल्ड को सुधारने की एक दिशा में काम करेगी और अगर उनका स्किल डेवलप हो जाता है तो उनका रिक्रूटमेंट भी होगा, तो ये भी अच्छी बात है। साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ढाका में इस वक्त एक तरह से क्रांति की जैसा शुरुआत हुआ है। हम चाहेंगे कि इसको भी आप लोग हाईलाइटेड करें। ऐसे योग्य युवा जो उन लोगों ने ड्रॉप आउट कर दिया है, 8वीं तक, 9वीं तक, 10वीं तक, 12वीं तक पढ़ाई करके अलग हट गए हैं, अब उन लोगों को सरकार अपनी तरफ से ऋण दे रही है कि आप खुद ही अपनी स्मॉल या माइक्रो इंडस्ट्री लगाइए और रोज़गार पैदा कीजिए। तो इस दिशा में भी बहुत काम चल रहा है। ये सब अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि मीडिया इन सब पर अटेंशन दे और इसको फोकस करे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जिलाधिकारी हाँ, खुद गए थे। हाँ, वहाँ भी नहीं, बिल्कुल सही है। वहाँ फ़िलहाल 25 मशीन के साथ वहाँ पर जुनैद इलाही नाम के व्यक्ति ने अपना एक बैग बनाने का कारखाना छोटा सा शुरू किया और आने वाले दिनों में, अगले 2-4 दिनों में वो 25 से 30 मशीन और जोड़ रहे हैं उसमें। तो इस तरह से 50 लोग हो जाते हैं। अगर 8 घंटा के 3 शिफ्ट अगर होता है तो 50 मशीन अगर है तो 150 लोग प्रतिदिन वहाँ पर काम करेंगे, जिनको कि 400 से 500 रुपया दैनिक मजदूरी मिलेगी। तो इस तरह से अगर 30, 40, 50 इंडस्ट्री हो जाए और इसके अलावा क्लस्टर रहेगा जहाँ पर कि ऑलमोस्ट 500 के करीब मशीनें लगेंगी, तो एक रोज़गार का अवसर पैदा हो रहा है। लोग का जो पलायन हो रहा है, जो यहाँ के लोग, ढाका के लोग, चिरैया के लोग, बनकटवा के लोग, ये सारे लोग बम्बई जा कर के, मुंबई में जा कर के वहाँ की बैग इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय का, मेरा और उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पॉन्ट्रिक सर का यही प्रयास है कि क्यों ना मुंबई को ही ढाका शिफ्ट कर लिया जाए और यहीं आए, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो यहीं आए, जो हमारे उद्योगपति है वो यहीं से आकर के बैग ले और वो बैग सब जगह सप्लाई हो। इस तरह का सहयोग मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, हमारे स्तर पर है कि हम लोग एक तरह से उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर कोई आदमी अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो कुछ अनिवार्य चीज़ें उनके पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन है तो उनका कन्वर्जिम होगा। कन्वर्जिम इसलिए ज़रूरी है कि कृषि योग्य भूमि को वाणिज्यिक उपभोग के लिए उसको परिवर्तन करना होता है, जो कि SDO का काम होता है, तो वो ज़रूरी होता है। उनके अन्य जो दस्तावेज हैं, आधार कार्ड हैं, एफिडेविट हैं, वोटर ID कार्ड हैं, इन सब चीज़ों को उनको उपलब्ध कराना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इनके पास ये चीज़ मिसिंग होता है, वो करवाना होता है। RM साहब हैं रीजनल मैनेजर बैंक के, SBI के और CBI के, ये जो दोनों के नोडल बैंक हैं, इनके साथ उनका लाइसेंस बनाना है। इसके अतिरिक्त अगर उनको और भी कोई सुविधा चाहिए किसी भी तरह के, जैसे कि जिस क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाने वाली बात, अभी जो 25 हम लोगों ने चुना है, उस 25 जगह पर हमारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी जा कर के एक इंडस्ट्री जो यहाँ लगने वाली है उस जगह का जा कर के जाँच किए हैं, कहाँ ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, कहाँ 20 पोल की ज़रूरत है। इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए कि सड़कें ठीक हैं कि नहीं हैं, गाड़ियाँ जा सकती हैं कि नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल रॉ मटेरियल के लिए भी गाड़ी की ज़रूरत है और प्रीपेड माल को भी वापस लाने के लिए गाड़ी, एक अच्छी सड़क की ज़रूरत है। तो इन सब दिशा में प्रशासन उनके साथ है और हम चाहेंगे कि जो चीज़ शुरुआत ढाका में हम लोगों ने किया है, बड़ी तेज़ी के साथ ये फैले और चिरैया, ढाका, बनकटवा, घोड़ासहन में
एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत और इंडस्ट्री कायम हो। धन्यवाद। यहाँ पे 15 स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें बच्चे अपना स्किल ट्रेनिंग के लिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और किसी को यदि डायरेक्ट जॉब चाहिए तो उसके लिए भी वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उम्मीद है कि ये शाम तक ये दिन भर का प्रोग्राम है। कंपनी 4 बजे तक यहाँ रहेगी। बच्चे जो भी हैं अपना क्वालिफिकेशन के अनुसार अपने हुनर के अनुसार रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा। यहाँ पे हम लोग सेकंड है इस फाइनेंशियल ईयर में, हम लोग दूसरा यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं और अगला हम लोग का प्लान है कि ये घोड़ा शहर में जॉब फेयर लगेगा। वहाँ पे भी यहाँ पे भी जिलाधिकारी सर का आने का प्लान था, लेकिन सर का व्यस्त कार्यक्रम होने की वजह से नहीं हो पाए। उम्मीद करें कि इस रोज़गार मेला में कम से कम 500 बच्चे तो ज़रूर रजिस्टर्ड होंगे और उनको लगभग 200 लोगों का ज़रूर रोज़गार यहाँ से मिलेगा। आज यहाँ रोजगार से मार्गदर्शन मेला देंगी और कुछ कंपनियां हैं जो पहले ट्रेनिंग देंगी, निःशुल्क ट्रेनिंग। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत वो 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना का ट्रेनिंग देंगी। उसके बाद बच्चों का प्लेसमेंट होगा। तो इसके लिए आज यहाँ 1000 प्लस कैंडिडेट आने वाले थे, लेकिन लगता है कि भीड़ को देख के लग रहा है कि कम से कम 1500 से ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे। और इसमें पार्टिसिपेटरी ब्लॉक मेरा बनकटवा है, ढाका है, घोड़ासाहन है, पताही हैं और ये मोतिहारी सदर से भी हैं बच्चे आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर फिर किस तरह का रोजगार दिया जाएगा? इसमें सिक्योरिटी गार्ड का भी है, ये मार्केटिंग का भी है, कुछ ऑफिस एसोसिएट का भी है, रिटेल का भी है, केबिन क्रू का भी है, ये सभी है। आरसीटी से भी ट्रेनिंग कुछ कैंडिडेट का कराया जाएगा। ट्रेनिंग करा के वो स्वरोजगार कर सकते हैं। छात्र अभी तक नहीं आ पाए यहाँ पे, जो बेरोजगार छात्र हैं उनको क्या कुछ इसके लिए हम लोग समय समय पर जॉब कैंप भी लगाते हैं। जैसे ये रोजगार मेला हो गया, इससे छोटा जॉब कैंप होता है। जॉब कैंप में हम लोग 1 पंचायत 2 पंचायत का कोलैबोरेट करते हैं। वहाँ 100-150 उस पंचायत के बच्चे आते हैं। वहाँ पर भी 2-3 कंपनियाँ आती हैं और वहाँ पर वो बच्चों को काउंसलिंग करके फिर उनको प्लेसमेंट करती है।